इसमें हमारी शक्ति भी हमारा बहुत सहयोग करती है, जिसको हम लोग अपनी इच्छा शक्ति कह लें या कुंडलनी शक्ति कह लें। हमारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम उनका कितना सदुपयोग कर सकते हैं यह हमारे ऊपर होता है। तो हमने यह जाना कि कुंडलनी वास्तव में जागृत कहाँ होती है। वह वास्तव में जागृत होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। अब हम यह देखें कि कुंडलनी को जागृत कौन कर सकता है, मतलब किसके सहयोग से वह जागृत हो सकती है। तो कुंडलनी 3 तरह से जागृत हो सकती है। पहला कि जब प्रभु या कोई शक्ति को आपके द्वारा कोई कार्य कराना हो। दूसरा कि गुरु को आपसे कोई कार्य कराना हो, जिसको हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी में अपनी संपूर्ण शक्तियों के द्वारा उनकी कुंडलनी को जागृत किया था। और इसके पश्चात रामकृष्ण परमहंस का इंतकाल हो गया, जिसके पश्चात विवेकानंद पूरे विश्व में वह ध्वजा लहरा सके। आज विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, तो वह इनकी कुंडलनी शक्ति का ही कमाल था जो रामकृष्ण परमहंस ने जागृत की थी। और अपनी जो भी उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की थी वह संपूर्ण उनको उस कार्य में सहयोग करने के लिए प्रदान कर दी थी। तो गुरु अपनी शक्तियों के द्वारा किसी भी शिष्य की कुंडलनी को जागृत कर सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति को जिस व्यक्ति की कुंडलनी जागृत नहीं हो पा रही, यानी उसमें बहुत से व्यवधान हो रहे हैं, तो जब वह अपनी शक्ति को प्रेषित करता है तो उसमें भी अत्यंत क्षीणता आ जाती है, जिसके कारण उसकी मौत संभव हो सकती है। इसी कारण से गुरु लोग भी कुंडलनी कोई एक व्यक्ति की जागृत किए तो किए, नहीं तो कोई भी गुरु किसी की कुंडलनी अपनी शक्तियों के माध्यम से नहीं जागृत। वह शिष्य को स्वयं चल के अपनी कुंडलनी जागृत करने के लिए एक जप, एक मार्ग तो बता सकता है, लेकिन स्वयं जागृत करने की, लाओ मैं इसकी कुंडलनी जागृत कर दूं, मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरे को बहुत मानता है, तो गुरु ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वह नियम के अनुसार भी गलत है और आपकी जान को भी खतरा होता है। तो गुरु या फिर परमपिता या कोई देवी देवता या कोई शक्ति हमारी कुंडलनी को जागृत कर देते हैं। दूसरा वह होता है कि जो व्यक्ति स्वयं चल के अपनी कुंडलनी को जागृत करता है, लेकिन उसमें भी हमें गुरु का मार्गदर्शन चाहिए होता है। मतलब हम स्वयं भी चलेंगे तो हमें तब भी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए होगा, लेकिन स्वयं भी जो व्यक्ति चल के अपनी कुंडलनी को जागृत करता है तो वह भी उसके कई जन्मों का प्रयास ही होता है, तब यह संभव हो पाता है। जैसा कि मैं कहता ही हूँ कि 220 पावर का वोल्टेज का मतलब ट्रांसफार्मर लगा है और उसको 1000 वाट का करंट प्रेषित करना है, तो वह ट्रांसफार्मर फट जाएगा, उस वजह लोड को वह नहीं संभाल पाएगा। उसी तरह से जब हमारी कुंडलनी जागृत होती है तो हमारी ऊर्जा की गति भी अति तीव्र हो जाती है, जिसको हमारी नसें, हमारा शरीर संभाल नहीं पाएगा।
और हमारी नसें अंदर से ब्लास्ट भी कर सकती हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे उन नसों को उस क्षमता के लिए उनको क्षमतावान बनाना पड़ता है, तब हम उस कुंडलनी को जागृत कर पाते हैं। और यह भी हमारे कई जन्मों के प्रयास के बाद संभव हो पाता है। और जो सबसे प्रथम होता है वह कुंडलनी जागरण ईश्वरी तत्व से होता है। मतलब जिसको परमपिता या परम शक्ति चुनती है कि इसकी जागृत करो और यह संसार की भलाई के लिए इस कार्य को करे, ताकि प्रभु ने इतना सुंदर यह संसार रचा है तो उसको संभालने के लिए भी बीच बीच में महाशक्तियों को इस पृथ्वी पे भेजता रहता है। और कभी कभी वह स्वयं भी आता है। तो जो ईश्वरी शक्ति से मतलब परम पिता और परम शक्ति जागृत करती हैं, वह कुंडलनी जागरण सबसे ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब सबसे टॉप की कुंडलनी जागरण वही होती है, क्योंकि वह परम गुरु हमें जागृत करवाता है। और जब परम गुरु हमें जागृत करवाता है तो हमें सर्वोत्तम ऊंचाई, मतलब जो सबसे अधिक ऊंचाई है वहाँ तक वह पहुँचाता है, ताकि वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और तुम वह कार्य कर सको जो वह इस संसार में तुमसे करवाना चाहता है। मतलब अगर श्री कृष्ण जी का देखो, रामचंद्र जी का देखो, इन सब की कुंडलनी प्रभु ने जागृत की। वे स्वयं परम पिता हो गए। जैसे कि मैं कहता हूँ जब समकक्ष पहुँचोगे तो कहते हैं शिवत्व प्राप्त कर लिया, मतलब शिव में समाहित हो गए, तुम में और शिव में कोई फर्क नहीं रह गया। मगर वहाँ तक तुम घमंड लेके या अपनी कोई महत्वाकांक्षा लेके कभी नहीं पहुँच सकते। वह तुम बीच में ही कहीं पे रुक जाओगे। इसलिए हमें महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, हमें कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित करना चाहिए। यह हमारी इच्छाओं को दर्शाता है। जो भी बढ़े हैं उन्हें कोई इच्छा ही नहीं होती थी, उनके लिए तो हर जगह सब कुछ प्राप्त हो सकता था। रामचंद्र जी वन में भी रहे तो भी उन्हें वहाँ पे जहाँ भी जाते थे मान सम्मान सब कुछ तो प्राप्त होता था। तो उनके लिए वन हो या राज्य हो, दोनों ही समान होते हैं। वह उसमें लिप्त नहीं होते हैं कि राज्य मिल गया तो हम ऐसो आराम या उसकी जिंदगी जिए। इसको रामचंद्र जी ने दिखाया भी है कि वह राजमहल में होते हुए भी जब सीता मैया को उन्होंने भेज दिया था, त्याग दिया था, तो वे जमीन पे ही सोते थे, ना कि पलंग पे। तो हम जब कहते ही हैं कि जब प्रभु के प्रकाश में हम स्नान करने लगते हैं तो फिर हम स्वयं ही इतना शांत होते हैं, हमें उन चीज़ों से कोई लगाव नहीं रहता। हम उन चीज़ों के बीच रहते हुए भी उनमें कभी लिप्त नहीं होते हैं। अब हम यह देखें कि हमारी कुंडलनी इन 3 प्रकार से जागृत होती है, मतलब गुरु के द्वारा और एकदम से जैसे कोई शक्ति या किसी के द्वारा, और तीसरा परम पिता के द्वारा, जिसमें सबसे ऊंचे पे होती परम पिता के द्वारा, दूसरे नंबर पे होती है गुरु के द्वारा, क्योंकि उसमें हम को चल के एक एक जीना चढ़ के सब कुछ जानना पड़ता है। और जो एकदम से जागृत हो जाती हैं वे सिर्फ उस कार्य के लिए ही जागृत होती हैं, वे बाद में सुप्त भी हो जाती हैं कि कार्य हुआ और कुंडलनी सुप्त हो गई। और जब हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है
उसके जागृत के समय आपको पूरा संपूर्ण एहसास होगा, और बल्कि आप जब उस ऊंचाई तक, तो आपको स्वयं दिखेगा भी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में एक सर्प ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है, दिखता है, एहसास होता है कि चलता है, और वह चढ़ते हुए ऊपर जाके जैसे अपना फन वो करके बैठ जाए। और जब संपूर्ण कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसके पश्चात उस कुंडलनी शक्ति का कोई वहाँ पे कार्य नहीं रह जाता है, इसलिए वह आधार चक्र से फिर हट जाती है, क्योंकि फिर आपका आधार चक्र ऊर्जा को प्रेषित करता है और ऊर्जा पूरी तरह से घूम के नीचे आने लगती है। मतलब आपके सभी तंत्रों तक आपकी ऊर्जा संचालित होने लगी, फिर वह कुंडलनी शक्ति वहाँ से हट जाती है और आप संपूर्ण तरीके से ऊर्जावान हो जाते हैं और उस प्रभु के समीप पहुँच जाते हैं। हमने यह जाना कि हमारी कुंडलनी हमारी महाकाली मतलब रीढ़ की हड्डी में ही, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रेषित है, और जब हमारी रीढ़ की हड्डी का में ये ऊर्जा चलने लगती है, तो आप सोचिए कि हमारे जितने भी चक्र हैं उनकी गति तीव्र हो जाती है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम कूलर चलाते हैं, एक नंबर पे हवा दे रहा है, ठंडक दे रहा है, उसी तरह से हमारी ऊर्जा और पानी प्रेषित होता है, भाप। और जब 2 नंबर पे बढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा कुंडलनी को ऊपर किए, और जब तीसरे नंबर पे तो हाई स्पीड यानी तीव्र गति से, तो उन चक्रों की गति भी अधिक तीव्र हो जाती है। और जब उन चक्रों की गति तीव्र हो जाती है, तब हमारी भूख कम हो जाती है, और उन चक्रों से ही इतनी ऊर्जा प्राप्त होने लगती है कि हमारा शरीर कम से कम भोजन पे भी निर्भर हो जाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि वो ऋषि इतने वर्षों तक ध्यान में मतलब समाधिस्थ हो गए। तो आप सोचिए कि अगर वो 1 महीने के लिए या 1000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हुए हैं, तो उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो वह ऊर्जा हमें अपने इसी कुंडलनी से ही प्राप्त होती है। मतलब कि हम अपने ध्यान में मस्त हैं, हमारे सारे एक्टिविटीज बंद हैं, सिर्फ हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे ये चक्र सब जागृत हैं जो ऊर्जामान है, और हम परमपिता के साथ शांतिपूर्वक या किसी कार्य में संपादित कर रहे हैं, या किसी कार्य को कर रहे हैं, या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मतलब कोई भी कार्य, ज्ञान अर्जित करना या सांसारिक कोई कार्य है, वह सब वर्षों तक लोग ध्यानस्थ रहते थे, तब कहीं कुछ जान पाते थे। तभी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या को चले जाते थे। तब क्या था? तब यही है कि अपने शरीर का सुधि भूल जाओ और अपनी कुंडलनी को जागृत करके उसमें लिप्त हो जाओ। तो आप लोग सोचने लगेंगे कि असुर लोग भी तो तप करते थे, तो उनकी कुंडलनी भी तो जागृत होती हो, वे भी तो उस परम पिता तक पहुंचते हैं। तो आप लोग देखते ही हैं, असुर क्या है? बुरे विचार। कोई कि मान लो किसी ने कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मैं इसका बदला लूँगा, मैं शक्तियाँ प्राप्त करूँगा तो मैं उससे बदला ले पाऊँगा,
इस उद्देश्य के साथ वह हट करके या किसी भी तरीके से कि नहीं मुझे वो शक्ति चाहिए ताकि मैं बदला ले सकूं, तो वो उसकी एक कामना उस पर झलकती है। और मैंने कहा ही है कि अगर आपने कोई कामना या हट करके अपनी कुंडलनी को जागृत किया है तो आप उस सर्वोच्च स्थान तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके मार्ग में बाधा अवश्य आएगी और आपका जो इच्छा है वह पूर्ति हो गई, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कुंडलनी जागरण कर लिए तो हम सब कुछ हो गया, क्योंकि यह अत्यंत ही दुर्लभ कार्य है। अब हम देखें तो हमारी जैसे कुंडलनी जागृत होती है तो हमें उससे लाभ क्या होते हैं, हम उसके पश्चात क्या कर सकते हैं। जब हमारी कुंडलनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो हम अपनी छाया को कहीं पे भी भेज सकते हैं।